जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। सेक्टर 6 प्रेयर सेल के माध्यम से प्रभु हम आज रोमियों के 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं, दुआ करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा को हमारे उस गाइड के रूप में भेजिए ताकि हम जो भी सीखते हैं वह हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीष लेकर आए। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। रोमियो का जो 14वां अध्याय है उसका ज्यादातर लोग दोष लगाने के हिसाब से देखते हैं। यीशु मसीह ने भी मत्ती के 7वें अध्याय में यही बात कही थी कि एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। लेकिन जब हम कलीसियाओं को, मंडलियों को और विश्वासियों को एक दूसरे पर के आत्मिक जीवन के बारे में दोष लगाते हुए देखते हैं, और वो भी बड़े विचित्र स्थिति के अंदर एक दूसरे के विश्वास को लेकर के हम दोष लगाने का प्रयास करते हैं, तो उस संबंध के अंदर पौलुस ने यह शिक्षा हमें दी है। और हम इस बात को रोमियो के 14वें अध्याय से सीखेंगे कि कलीसिया में सबका विश्वास एक समान नहीं होता है। कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, सबका विश्वास एक सा नहीं है, क्योंकि सबका संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ एक सा नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने हर एक उस व्यक्ति को जिसने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, जब परमेश्वर उसको स्वीकार करते हैं तो पौलुस ये कहते हैं कि तुम जो विश्वासी कहलाते हो वो आपस में एक दूसरे को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जब हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और यदि हम किसी दूसरे विश्वासी के लिए, चाहे वो किसी दूसरी मंडली का, किसी दूसरी डिनोमिनेशन का सदस्य है, अगर हम उसके लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं करते, उसके साथ फेलोशिप नहीं करना चाहते, तो हम जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह का जो बदन है, उसका हिस्सा हम कैसे हो सकते हैं? तो पौलुस ने जो फोकस किया है इसके ऊपर, इस अध्याय के ऊपर, वो उस समय के जो लोग यहूदियों में से मसीहियों के अंदर आ रहे थे, विश्वासियों में, और जो लोग अन्य जातियों से विश्वास के अंदर आ रहे थे, उन सब के अंदर आपस के अंदर कुछ धार्मिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं को लेकर के विवाद हो जाता था, और वो सोचने लगते थे कि हम सही हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप को सही समझता है। तो बाइबल हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस नहीं होंगे, डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और प्रेम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनको स्वीकार भी करना चाहिए। जैसे यदि एक अलग मंडली है आपकी मंडली से, और वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही एक सैल्वेशन का रास्ता है, बगैर यीशु मसीह के उद्धार नहीं है, आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यदि वो ये कहते हैं कि हाँ, यीशु मसीह हमारे अपराधों और पापों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा है, तो हमारे और उनके अंदर कोई डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस नहीं है, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर वो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमारे उद्धार से कोई लेना देना नहीं है,
अगर वो डिफरेंसेस हैं हमारे अंदर, तब भी हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। किस तरीके से? देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बैप्टिज्म। बहुत सारे मंडलियों के अंदर इस बात की शिक्षा दी जाती है कि जो वाटर बैप्टिज्म है, एडल्ट बैप्टिज्म जिसको कहते हैं, वो सही है। कुछ मंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें बच्चों का बपतिस्मा होता है, जिसमें वो छींटे से देते हैं, स्प्रिंकल बैप्टिज्म। पौलुस हमें ये बात समझाते हैं कि देखो, बपतिस्मा आवश्यक तो है, पर उद्धार का कारण नहीं है। सैल्वेशन में यह रुकावट नहीं है। अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है, तो बैप्टिज्म का तरीका वो महत्व नहीं रखता। क्योंकि जब परमेश्वर ने उनको भी स्वीकार किया है जो वाटर बैप्टिज्म लेते हैं, और उनको भी स्वीकार किया है परमेश्वर ने जो एक छींटे का बपतिस्मा लेते हैं, स्प्रिंकल बैप्टिज्म लेते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को रिजेक्ट करने वाले कौन होते हैं? हमें एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ यह सोच करके कि हमारा वर्शिप का जो तरीका है वो ही सही है। तो रोमियो का जो 14वां अध्याय है वो इसी बात के ऊपर आधारित करता है कि बावजूद हमारे वर्शिप के तरीकों में डिफरेंसेस हो, हमें एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है। और पहले रोमियो का 14वां अध्याय उसके पहले पद के अंदर पौलुस हमें यही सिखा रहे हैं कि जो लोग विश्वास में निर्भर हैं, उनको एनकरेज करने के लिए उनके साथ फेलोशिप करो। क्योंकि बहुत से लोगों को जो नए नए विश्वास में आते हैं, वो जब हमारे तौर तरीकों को देखते हैं, हमारे वर्शिप के तरीकों को देखते हैं, और वो ये कंफ्यूज होते हैं कि ये किस तरीके से वर्शिप करते हैं और ये किस तरीके से वर्शिप करते हैं। और फिर समस्या यहां जब होती है जब वो लोग उनसे पूछते हैं कि आप में और उनमें क्या डिफरेंस है, और हम ये कहने लगते हैं कि नहीं, हमारा तरीका सही है, हम सही हैं, तो एक तरह से हम उन नए विश्वासियों के सामने दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। तो पौलुस कहते हैं कि भाई वो भी परमेश्वर के लोग हैं, उनको परमेश्वर ने स्वीकार कर रखा है, तो आप उनको रिजेक्ट करने वाले कौन होते हो? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जो हमें उन विश्वासियों के लिए जो अभी नए नए विश्वास के अंदर आए हैं, हमें उनके लिए बहुत सैक्रिफाइस करना है, क्योंकि वो विश्वास के अंदर निर्बल हैं। और पौलुस हमें ये कहते हैं कि जिन बातों के लिए तुम एक दूसरे पर दोष लगाते हो ना, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया अभी बैप्टिज्म का, तो बैप्टिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सैल्वेशन, उसका तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें बहुत सारी मंडलियों में हम ये चीज देखते हैं कि हमारी बहुत सारी जो बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, वो गहने पहनती हैं। बहुत सारी मंडलियों के अंदर सिस्टर्स को यह समझाया जाता है कि गहना पहना सांसारिक चीज है, तो गहने मत पहना करो। तो कुछ सिस्टर्स गहने नहीं पहनती हैं, लेकिन पौलुस हमें यह कहते हैं कि जो नहीं पहनती हैं उनको यह महसूस होता है कि हां, हमें नहीं पहनना चाहिए, तो ठीक है वो ना पहने। लेकिन जो पहनती हैं उनको वो अछूत ना समझे, रिजेक्ट ना करें, उनसे दूरी ना बनाएं। और जो बहनें पहनती हैं, वो जो नहीं पहनती हैं, उन बहनों से दूरी ना बनाएं या उनको रिजेक्ट ना करें। यानी परमेश्वर का दास पौलुस हमें यह कहता है कि जो बहनें पहनती हैं और जो बहनें नहीं पहनती हैं, इससे उनके स्पिरिचुअल स्टेटस का कुछ फर्क पता नहीं पड़ता। क्योंकि जो पहनती हैं वो भी बहुत नम्रोदीन होती हैं, और ये जरूरी नहीं है कि जो बहनें गहने नहीं पहनती हैं वर्शिप में या अपने सांसारिक जीवन में, उनका हृदय नम्रोदीन है। तो ये सांसारिक दृष्टिकोण होता है, और इसीलिए
पौलुस हमें इस बात को समझाते हैं कि हमें इन छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि स्वीकार करना है। और अगर आप ये देखिए कि अगर एक परिवार है, उस परिवार के अंदर पति को ये लगता है कि उसकी वाइफ को गहने नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पत्नी गहनों से प्रेम करती है, पत्नी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कहती है नहीं गहने पहनना चाहिए। तो अब इतनी सी बात के लिए घर में डिस्प्यूट होगा। पति कहेगा तू गहने मत पहन क्योंकि इससे सांसारिकता दिखती है, पत्नी कहेगी मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो इसको सही समझती हूं। तो शैतान क्या चाहता है, आपके घर में प्रॉब्लम पैदा हो, और उसमें वो विजयी होता है। यदि आप परमेश्वर से ज्यादा इन सांसारिक चीजों को महत्व देते हो, तो फिर आप एक दूसरे के लिए प्रेम पूर्वक निर्वाह नहीं कर रहे हो। तो यहां पर पौलुस जो बात कह रहे हैं दूसरे पद के अंदर, वो कह रहे हैं कि किसी को विश्वास है कि सब कुछ खाना चाहिए, किसी को विश्वास है कि साग पात ही खाना चाहिए। ये जो दूसरा पद है, ये यहां पर पौलुस वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा मत समझिए कि पौलुस जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस की बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो बात लिखी गई है वो इसलिए लिखी गई कि उस समय के अंदर, जिस समय में पौलुस ये पत्र लिख रहे हैं, लोग बाग मूर्तियों के आगे बलि करने के बाद उसका मांस जो है वो लोगों को बेचा करते थे। तो लोगों की ये धारणा थी कि जो भी मांस मार्केट में आता है बिकने के लिए, वो पहले जो है वो किसी मूर्ति के आगे बलि का चढ़ाया जाता है। तो जो लोग इस बात को महत्व देते थे कि नहीं हमें मूर्तियों के आगे बलि करा हुआ मांस नहीं खाना चाहिए, वो उसको खाने से हिचकिचाते थे कि नहीं हम नहीं खाएंगे इस मांस को। लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्वासी थे जो दृढ़ थे विश्वास के अंदर, वो कहते थे हम मूर्तियों को कोई अहमियत ही नहीं देते, मूर्तियां हैं क्या चीज, लकड़ी के टुकड़े ही तो हैं, हम महत्व नहीं देते उनको, इसलिए कहीं पर भी मांस कटे हम खाएंगे। तो वो मांस खाया करते थे। अब यहां समस्या ये हो रही है कि जो लोग नए विश्वास में आए हैं, वो लोग ये देख रहे हैं कि हमें ये मूर्ति पूजा के लिए तो मना किया जाता है, और ये जो पुराने विश्वासी हैं ये मूर्तियों के आगे कटा हुआ मांस जो है बड़े धड़ल्ले से खा रहे हैं। तो उनके मन में ये शंकाएं होती थी। तो पौलुस ये समझा रहे हैं कि देखो मीट महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। अगर तुम्हारा मन है कि तुम ना खाओ तो मत खाओ, तुम जीवन भर शाकाहारी रह सकते हो। अगर तुम्हें यह विजन नहीं हुआ है कि तुम अभी भी मूर्तियों को कुछ समझ रहे हो, मत खाइए। लेकिन पौलुस उन लोगों को कहते हैं कि जो लोग मांसाहारी हैं या मूर्तियों के आगे कटने के बावजूद भी खा लेते हैं उसे, वो ये समझते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज को पवित्र किया है, तो तुम उनको जो नहीं खाते हैं उनको रिजेक्ट मत करो, उन पर दोष भी मत लगाओ। चौथे पद के अंदर पौलुस कहते हैं, जैसे मैं आपको इस बात को समझा रहा था कि हमें एक दूसरे के ऊपर किसी भी बात के लिए रिजेक्ट नहीं करना है और न ही दोष लगाना है। तो पौलुस चौथे पद के अंदर कहते हैं कि देखो तुम्हारे पड़ोस के अंदर, ये एक एग्जाम्पल देके पौलुस समझा रहे, तुम्हारे पड़ोस के अंदर एक व्यक्ति रहता है जिसके घर के अंदर उसका एक सेवक है, और वो सेवक उसके स्वामी की सेवा करता है, काम करता है। अब आप अपने घर में बैठे बैठे उस सेवक के काम के ऊपर दोष क्यों लगाते हो कि ये सेवक सही काम नहीं कर रहा है, इसको ऐसे काम करना चाहिए, इसको इस तरीके से काम करना चाहिए। भाई उसका स्वामी है ना, वो जब उसके काम से संतुष्ट है, सेवक तो वो उसका है, आपका तो नहीं है, जो आप उस पर बैठे बैठे दोष लगा रहे हो। हमें से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसी तरीके का व्यवहार रखते हैं, जहां हमारा कोई अधिकार नहीं है वहां भी हम जो है वो दोष लगाने में लगे रहते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं कि उसका सेवक उसका न्याय करेगा। आप कौन होते हो उसके ऊपर उसका न्याय करने वाले या उसका दोष देने वाले। तो पौलुस इस तरीके से हमें समझा रहे हैं कि जो मंडली दूसरी है
उनके वर्शिप के जो तरीके हैं उसके द्वारा आप उन पे दोष मत लगाओ कि हम लोग जो हैं वो प्रार्थना करते हैं तो घुटने टेकते हैं, जब हम नया नियम पढ़ते हैं न्यू टेस्टमेंट हम खड़े हो जाते हैं, ये लोग तो खड़े ही नहीं होते हैं, ये लोग तो प्रार्थना में घुटने नहीं टेकते हैं। आपका काम नहीं है उनके ऊपर दोष लगाना, क्योंकि उनका निर्णय, उनका न्याय उनका परमेश्वर करेगा। आप कौन होते हो उनका न्याय करने वाला? तो पौलुस हमें यहां पर समझा रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो दोनों तरह के व्यक्तियों को जब स्वीकार करते हैं तो तुम कौन होते हो कि खाने वाले पे दोष लगाओ या नहीं खाने वाले पर दोष लगाओ? कौन हो तुम लोग? पौलुस जो है वो विश्वासियों से कह रहे हैं कि जब दूसरी मंडलियों के विश्वासियों को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है तो तुम कौन होते हो कि उनके आराधना के तरीके के ऊपर क्वेश्चन मार्क करो या उन पर दोष लगाओ कि नहीं इनका तरीका सही नहीं है, हमारा तरीका सही है। और 5वें पद के अंदर पौलुस कहते हैं उन दोनों में दरअसल क्या होता था कि बहुत सारे लोग तो यहूदियों में से प्रभु यीशु मसीह के को ग्रहण करके विश्वासी बने थे और बहुत से लोग जो है वो अन्य जातियों में से आए थे। तो अन्य जातियों में से आए हुए लोगों ने कभी भी किसी एक दिन को महत्व नहीं दिया था, लेकिन जो लोग यहूदियों में से आए थे, जब जो यहूदियों में से आए थे वो क्या करते थे कि उन्होंने वर्षों तक उन्होंने सबत के दिन को ऑब्जर्व किया था, तो वो एक दिन को बड़ा महत्व देते थे कि नहीं भाई हमें ये सिखाया गया है कि एक दिन जो है वो परमेश्वर के लिए अर्पित है, हम पूरा दिन परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके लिए करेंगे और दूसरे काम हम नहीं करेंगे। हम तो एक दिन को तो हम बहुत महत्व देंगे, चाहे वो शनिवार को दे रहे हो चाहे रविवार को दे रहे हैं, पर हम एक दिन को महत्व देते हैं क्योंकि उन्होंने वर्षों से एक परंपरा उनको सिखाई गई। लेकिन जो अन्य जातियों में से आए थे वो कहते हैं कि देखो हमारे लिए तो सारे दिन परमेश्वर के हैं, हम एक दिन को क्यों महत्व दें? हमारे लिए तो सातों दिन परमेश्वर के हैं, हम तो सातों दिन परमेश्वर को महत्व देंगे। तो वो पौलुस ये कहते हैं कि जो एक दिन को मानता है ना वो भी तो परमेश्वर को मानता है, और जो सातों दिन को मानता है वो भी परमेश्वर को मानता है। तो तुम्हारे अंदर इन बातों को लेकर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि कौन सा दिन महत्व है और कौन सा दिन महत्व नहीं है। हाँ, इस बात को जानो कि एक दिन मानने वाला भी विश्वासी है, उसको भी परमेश्वर ने ग्रहण किया है, और 6 दिन जो है वो भी वो परमेश्वर को समय देता है। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर को समय नहीं देता है, लेकिन क्योंकि उसकी जीवन की परंपरा है कि एक दिन को उसने बहुत महत्व दिया है, तो उस दिन को जिसको वो बहुत महत्व देता है उसको देने दो। आप सातों दिन को महत्व दो, आपको प्रकाशन हुआ है कि नहीं सातों दिन परमेश्वर के हैं और सातों दिन को मुझे महत्व देना है, तो आप दीजिए। इसलिए पौलुस जो है वो 7वें पद के अंदर कह रहे हैं कि हमें प्रभु ने स्वीकार किया है, उनको भी प्रभु ने स्वीकार किया है, उनको भी बुलाया है जो यहूदियों में से आए हैं और उनको भी बुलाया है जो अन्य जातियों में से आए हैं। इसलिए अन्य जाति के लोग उन पर दोष न लगाएं जो यहूदियों में से आए हैं, और यहूदी जाति में से आए हुए विश्वासी अन्य जातियों पर दोष न लगाएं कि इनकी आराधना का तरीका गलत है या एक दिन को ये महत्व नहीं देखते। तो पौलुस ये कहते हैं कि देखो जब हम परमेश्वर के अंदर आ गए हैं तो सारे दिन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एक दिन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम जीते हैं तो हम परमेश्वर के लिए जीते हैं और अगर हम मरते हैं तो भी परमेश्वर के लिए मरते हैं। तो चाहे हम जिए या चाहे हम मरे, हम हैं तो परमेश्वर के। हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे पे दोष ना लगाएं। और 10वें पद में पौलुस कहते हैं कि तुम सबका जो आराधना का तरीका है वो एक सा होगा। ये बात तो परमेश्वर ने कभी नहीं कही, कहीं नहीं कहा परमेश्वर ने कि नहीं अगर तुम एक सी आराधना करोगे तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि अगर एक तरीके का बपतिस्मा लोगे तो ही मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो जब परमेश्वर हमें अलग अलग आराधना करने के तरीकों से स्वीकार करता है, अलग अलग तरीके का बपतिस्मा लेने के लिए हमें परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है, तो तुम कौन होते हो जो एक दूसरे को विश्वास में निर्बल समझते हो और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हो। तो पौलुस जो है वो ये बात कह रहे हैं कि तू अपने 10वें पद में कि तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है या तू उसे तुच्छ क्यों जानता है।
क्योंकि हम सबका न्याय तो परमेश्वर करेगा। न्याय करना हमारा काम थोड़ी है। पौलुस कहते हैं भाई तुम लोग एक दूसरे पर दोष लगा के एक दूसरे का न्याय क्यों करते हो? न्याय करना तुम्हारा काम नहीं है। न्याय करना परमेश्वर का काम है और परमेश्वर को काम करने दो। इसलिए 12वें पद के अंदर, रोमियो का 14वां अध्याय उसके 12वें पद के अंदर पौलुस समझा रहे हैं कि अपने अपने जीवन पर ध्यान दो, क्योंकि हम में से हर एक को आप परमेश्वर के सामने अपने अपने जीवन का लेखा देना है। कई बार जो है ना हम भी इन बातों में फंस जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सोचिए, कई बार आपने दूसरे मंडली के लोगों को कहीं ना कहीं उनके ऊपर दोष लगाया आपने कि हम लोग सही हैं, ये इनका तरीका सही नहीं है। और हम लोग बैठ के कई बार बात करते हैं फलानी मंडली के लिए, दूसरी मंडली के लिए, दूसरी कलीसिया के लिए, उनके तरीकों के लिए कि ये इस तरीके से वर्शिप करते हैं, ये सही नहीं है, हम सही हैं। ये एक बहुत खतरनाक चीज है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कल्ट होते हैं, आप जानते हैं ना कल्ट क्या होते हैं? वो अपनी एक नई विद्या को शुरू करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम सही हैं, बाकी तो दुनिया में जितने भी विश्वासी हैं वो सब नरक में जाएंगे, हमारा तरीका, हम सही हैं। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हम सही हैं, दूसरे कोई भी सही नहीं है, बाकी लोग तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम करेंगे, हमारी मंडली करेगी, या जिन्होंने इस तरीके से वर्शिप करी है या इस तरीके से बपतिस्म लिया है, वो लोग सच के अंदर परमेश्वर की नजर में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि न्याय करने का काम परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं है। और मनुष्य अगर किसी का न्याय करता है तो वो परमेश्वर के अधिकार को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। और यहां पर पौलुस जो है वो 14वें पद में कहते हैं कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं होती है। ये तो जो व्यक्ति उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए वो अशुद्ध है, जो व्यक्ति उसको अशुद्ध नहीं समझता है उसके लिए वो अशुद्ध नहीं है। यही बात जो है पौलुस कहते हैं कि देखो, अगर तुम ये सोचते हो कि मूर्ति के आगे जो मांस चढ़ाया हुआ है अगर उसे ना खाओ वो अशुद्ध हो गया है, तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है वो। लेकिन अगर कोई खा रहा है कि नहीं, तो मूर्तियां क्या है, हमारे परमेश्वर ने सब चीज शुद्ध करी है, हम तो खाएंगे, उनको खाने दो। लेकिन उसके लिए आप एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ। 15वें पद में पौलुस कहते हैं, यहां से पौलुस एक बड़ी गंभीर बात कहते हैं कि देखो, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे खाने की वजह से जो चीज तुम खा रहे हो जिसको वो अशुद्ध समझता है, तो अगर उसके विश्वास को ठोकर लगती है, वो नया नया आया है विश्वास के अंदर, और वो ये देख रहा है कि मेरा जो मंडली का दूसरा भाई है जो अपने आप को विश्वासी कहता है, वो तो मूर्ति के आगे रखा हुआ मांस खा रहा है, तो इसका मतलब ये मूर्ति को महत्व देता है। तो अगर उसके विश्वास को ठोकर लगती है तुम्हारे मांस खाने से, तो पौलुस कहते हैं कि उसके विश्वास की रखवाली करने के लिए अगर तू मांस ना खाए तो तेरे लिए बेहतर है, क्योंकि तेरे मांस खाने से अगर उसके विश्वास को ठोकर लगती है और वो वापस अपने उसी जीवन में चला जाता है मूर्तियों के पीछे, तो उसके लिए फिर तूने अपने प्रेम का निर्वाह नहीं किया। यही बात महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाई और बहनों। पौलुस कहते हैं कि यदि विश्वास में कमजोर तेरा भाई विश्वास से फिर जाता है तो तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता है, बल्कि तू उस वस्तु से प्रेम करता है जो उसके विश्वास को ठोकर लगने का कारण हुई है। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि तू भोजन को महत्व दे रहा है, उस विश्वासी भाई को महत्व नहीं दे रहा है जो अन्य जातियों में से प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया है। इसलिए जो पौलुस 17वें पद में कहते हैं, क्योंकि तुम दोनों को ये प्रयास होना चाहिए, तुम दोनों का ये प्रयास होना चाहिए कि इस जीवन के बाद तुम दोनों को अनंत जीवन मिले। क्योंकि अगर तुम एक दूसरे पर दोष नहीं लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर होगा।
जब हम दूसरों पे दोष लगाते हैं तो हमारा ध्यान दूसरे पर होता है, हमारे ऊपर, अपने ऊपर नहीं होता है। लेकिन आप यही बात समझ लीजिए कि न्याय के दिन परमेश्वर हमारा जीवन का न्याय करेंगे, हमसे ये नहीं पूछेंगे कि दूसरे ने क्या किया था। लेकिन अगर हम दूसरे के जीवन पर ध्यान देते रहे तो हमें अपने जीवन पर ध्यान देने का तो अवसर ही नहीं मिलेगा। तो जो कमियां, जो कमजोरियां हमारे अंदर है, उसको हम कब ठीक करेंगे? उसके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम तो दूसरों को देखते हैं, अरे इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसी में हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। हम अपने आप को तो ठीक ही नहीं कर पाते और जो कमियां हमारे अंदर हैं उसको लेकर हम इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो पौलुस कहते हैं कि देखो, इस खाने पीने के चक्कर में एक दूसरे पे दोष मत लगाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है बल्कि प्रेम और सैक्रिफाइस है। अगर तू अपने भाई से प्रेम करता है तो सैक्रिफाइस कर, उस भोजन को मत कर जिसके खाने से तेरे भाई को ठोकर लगती है। भोजन महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर का दास पौलुस हमें ये कहते हैं कि तेरे कार्यों से अगर किसी को के जीवन को ठेस लगती है तो उसको तू छोड़ दे, क्योंकि अभी उसका विश्वास इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो मूर्तियों को कुछ भी ना समझे, क्योंकि अभी वो मूर्ति पूजा करते करते आया है। उसके दिमाग में अभी भी मूर्तियों के बारे में ये बात है कि ये कुछ अहमियत रखती हैं। जिन चीजों को वो छोड़ करके आया है, अगर वही चीजें तुम्हारे बीच में भी देखेगा तो उसके विश्वास को ठोकर लगेगी। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि तू मांस खा और ना खा, दूसरा ऐसा काम ना कर जिससे तेरे भाई को ठोकर लगे। तू नहीं खाएगा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे लिए तो कोई महत्व नहीं लगता। तू खाएगा तब भी महत्व नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तेरे खाने से तेरे उस भाई को ठोकर लगती है जो अभी तक मूर्तियों को कुछ महत्व देता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि तेरा खाना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि तेरे खाने से उसका विश्वास कमजोर होता है तो तू मत खा, उस भाई का विश्वास प्रभु में बनाए रख। तेरे लिए जरूरी है कि ये जरूरी नहीं कि तू अपने आप को सही साबित करे। कई लोग सोचते हैं नहीं नहीं, आपको नहीं पता, हम तो सही हैं, हमारा विश्वास सही है। पौलुस कहते हैं अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में तुम किसी दूसरे का विश्वास कमजोर मत कर देना, क्योंकि हम सब मसीह का बदन है और एक दूसरे के लिए जब हम सैक्रिफाइस करते हैं तभी हम प्रभु के प्रेम के अंदर बढ़ते हैं। और प्रभु के प्रेम से हमने यही सीखा है कि हमें भी एक दूसरे को ग्रहण करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब हम पापी ही थे हमें ग्रहण कर लिया, तो हमारे इन भाइयों और बहनों को जो अन्य डिनोमिनेशंस के अंदर हैं, जो अलग तरीके से वर्शिप करते हैं, जो किसी चीज को महत्व देते हैं, चाहे वो खाने की हो चाहे पहनने की हो, तो याद रखो कि उनके ऊपर तुम दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारे दोष लगाने से तुम अपने समय को जो तुम्हें परमेश्वर को देना है उससे तुम दूर होते जा रहे हो। और दोष लगाने के कारण तुम अपने आप को पापों के अंदर घिरावा महसूस करोगे और तुम उस विश्वास से भी भटक रहे हो जिस विश्वास में तुम पुख्ता हो गए हो। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। और हम आज यही सीखते हैं कि पौलुस भी यही कहते हैं और यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि जिसको प्रभु परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है उसको तुम रिजेक्ट मत करो। तुम्हारा काम नहीं है उनको रिजेक्ट करना, उनका न्याय भी परमेश्वर करेगा। जैसे भी वो हैं, जैसे भी वो आराधना करते हैं, जैसा भी उनका बपतिस्मा है, जैसे भी वो हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। बहुत से लोग नीचे बैठ के आराधना करते हैं, बहुत से लोग चेयर और कुर्सी में आराधना करते हैं। ये सब बातें महत्व नहीं रखती हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको भी ग्रहण करते हैं जो चेयर पे कुर्सी पे बैठकर आराधना करते हैं, और परमेश्वर उनको भी ग्रहण करते हैं जो जमीन पर बैठ के ग्रहण करते हैं। परमेश्वर उनको भी ग्रहण करते हैं जो ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते हैं, तो जो ऑर्नामेंट पहनते हैं उनको भी ग्रहण करते हैं। परमेश्वर उनको भी ग्रहण करते हैं जिन्होंने डुबकी का बपतिस्मा लिया है, डूब का बपतिस्मा लिया है, और परमेश्वर उनको भी ग्रहण करते हैं जिन्होंने स्प्रिंकल का बपतिस्मा लिया है। तो इन बातों को लेकर हमारे मध्य के अंदर किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ग्रहण कर लिया है। इसलिए तो वो आपसे भी सेवकाई ले रहे हैं और उनसे भी सेवकाई ले रहे हैं।
तो हमारा प्रेम जो है वो एक दूसरे के साथ वो होना चाहिए जो प्रभु ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर जाहिर किया है। यही तो कहा था यीशु मसीह ने कि जब सारी कमजोरियों के बावजूद तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तब परमेश्वर जो है तुम्हें ग्रहण करेगा और लोग ये जानेंगे कि तुम मेरे चेलो हो। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।